एक बार की बात है जब एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में आसमान साफ था और चांद की चांदनी रात में एक माँ अपनी संतान की इच्छा से व्यथित थी। अंजना, एक दयालु और क्षमतावान महिला, अपने पति केसरी की संगति में सुखी जीवन जीती थी, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था, संतान सुख की कमी। हर रात जब चांद की रोशनी उनके घर में प्रवेश करती, अंजना के दिल में एक अदृश्य खलिश होती थी। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अंततः उसने निर्णय लिया कि उसे कुछ विशेष करना होगा। अपने पति केसरी के साथ वह मतंग ऋषि के पास गई, जो इस क्षेत्र के ज्ञानी और शक्तिशाली ऋषि थे। उनके आश्रम के पास पहुंचकर अंजना ने अपनी समस्या बताई। ऋषि ने अपनी चमकदार आंखें खोलते हुए कहा, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुमको पप्पा सरोवर के पूर्व में नरसिंहा आश्रम में जाना होगा। वहां से दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर तुम्हें एक तीर्थ में स्नान करना होगा। फिर 12 वर्ष तक तप और उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने ऋषि की बात मानी और तप का कठोर निर्णय लिया। 12 वर्षों तक उसने केवल वायु का भक्षण किया। हर दिन जब वह सूरज की पहली किरण को देखती, उसकी आस्था और भी मजबूत होती। वायु की उत्तेजना उसके अंदर बहती रही और उसने अपने मन को दृढ़ रखा। जब 12 वर्षों का वह कठिन समय समाप्त हुआ, तो चैत शुक्ल की पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। उस रात वायु देवता उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और आकाश में एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। अंजना ने महसूस किया कि उसके गर्भ में एक अद्भुत शक्ति का उदय हो रहा है। नरेंद्र पर्वत की उस रात अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी आंखों में अनंत शक्ति और ऊर्जा थी। ऋषियों ने उसे वायु पुत्र कहा, क्योंकि वह वायु से उत्पन्न हुआ था। अंजना और केसरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस तरह एक माँ की तपस्या और बलिदान ने भगवान हनुमान को जन्म दिया, जो बाद में अपने साहस और भक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हुए। उनके जन्म की कहानी आज भी सुनाई जाती है, जिसमें एक माँ के प्यार और तप का बलिदान है।